खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं जो हमें वक्त और मौके देता है कि प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के वसीले हम आपके घरों तक पहुंच सके। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें ख़ास तौर पर ये मौका दिया कि हम उर्दू, हिंदी और पंजाबी में खुदावन की ज़िंदा आवाज़ को आप अजीज़ों तक पहुंचा सकें। और हम खुदावन का शुक्रिया अफ़जा लाते हैं कि उसका कलाम ज़िंदगी बख्श है, जो बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुज़रता और ज़िंदगियों में तब्दीली को लाता है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदावंद पर ईमान रखना, उसमें बढ़ना एक मसीही के लिए नहायत ज़रूरी है। सो आइए कलाम मुक़द्दस में से आज हम ईमान के मुतल्लिक एक ऐसे वाक़े को सुनेंगे और देखेंगे कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह भी इस ईमान की तारीफ़ करते हैं और ये बात हम सब के लिए बाइस तक़वियत है। सो आइए कलाम मुक़द्दस का मुतालिया पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर करते हैं। थैंक यू जमाइमा। आज हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने फिर हमें मौका दिया। और बेशक आपने अजीज़ों को बताया कि प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद की वसातत से हम आपके घरों तक पहुंच सकते हैं। और इस तरह से कई दफ़ा हम यूँ सोचते हैं कि हमारी कलीसिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं जो दूर रहते हैं और इन प्रोग्राम को वॉच करते हैं और बरकत को पाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद उनके लिए खुशी को लाता है, बरकत का बायस बनता है। दोस्तों, आज जैसा जमाइमा ने बताया कि कलाम मुक़द्दस में से उन्होंने एक आयत पढ़ी और ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। लिखा है बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसका मतलब है कि अगर हम खुदावंद के पास जाना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, और वो सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? ईमान होना चाहिए। जमाइमा, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को देखें तो उसमें जितने भी लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आते, खुदावंद यीशु मसीह कोई उनसे उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनसे ये नहीं पूछते कि तुम कितना गुनहगार हो। हमेशा उन्होंने उनके ईमान को देखा। इसका मतलब ये है कि अगर एक गुनहगार शख्स जो गुनाह में डूबा हुआ है और अगर वो ईमान के साथ मसीह के पास आ जाएगा तो खुदावंद यीशु मसीह उसके लिए भी मौजज़ा कर देंगे। इसी को हम फजल कहते हैं, इसी को हम ग्रेस कहते हैं कि इसमें कोई मेरिट नहीं है। इसमें खुदावंद हमारी मेरिट को नहीं देखता कि क्या हम उस मेरिट को पूरा कर रहे हैं, बल्कि वो अपने फजल की बदौलत हमें बचा लेता है। अगर आप कलाम मुक़द्दस में देखें तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलेंगे जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तुम्हारा एतकाद है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? और उस अंधे बर्तनमाई ने भी ये कहा कि मेरा ईमान है कि तू ऐसा कर सकता है। तो खुदावंद ने उसके ईमान के मुताबिक उसकी आंखें खोल दी। सो आज इस वाक़या को और देखेंगे। लिखा है बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसका मतलब है कि हम सब कुछ कर लें और अगर हमारे अंदर ईमान नहीं तो हम बरकत को हासिल नहीं कर सकते। कई दफ़ा जमाइमा अगर आप देखें तो घरों में एक दूसरे को मियाँ बीवी पसंद आने के लिए इतनी चीज़ों का अरेंज करते हैं, लेकिन खुदावंद के लिए क्या है? सिर्फ हमें अपने अंदर ईमान को पैदा करना है। हम कलाम मुक़द्दस में से नए अहदनामा में लूका रसूल की अंजील उसका 7 बाब उसकी पहली 10 आयात का मुतालिया करेंगे और हम उस ईमान के मुतल्लिक सीखेंगे जिसके मुतल्लिक खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ताज्जुब किया, और खुदावंद यीशु मसीह भी उस ईमान पर हैरान हुए। सो जमाइमा, आप इसको मेरे लिए पढ़ेंगे। जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कुफ्र-ए-नहूम में आया, और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको अजीज़ था बीमारी से मरने को था। उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुज़ुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाना को उसी ने बनवाया। यीशु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बाज़ दोस्तों की मार्फत उसे ये कहला भेजा, क्या ए खुदावंद तकलीफ़ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को
भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से ये कि कर और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर उस पर ताज्जुब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आपने इस पूरे वाक़या में अजीज़ों चंद एक बातें हम चाहते हैं कि हम इस वाक़या से देखें। नुमाइमा, हम यहाँ पर एक सूबेदार का ज़िक्र पढ़ते हैं, सेंटोरियन, जिसको सूबेदार के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूबेदार के मातहत 100 से ज़्यादा लोग होते थे, सिपाही होते थे जो उसके नीचे होते थे, और ये एक बहुत बड़ी पोजीशन थी, कई दफ़ा इससे ज़्यादा भी थे। सो ये एक रोमी सूबेदार था, ये कोई आम शख्स नहीं था, एक रोमी सूबेदार था। सो थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखें तो यहूदी लोग रोमियों से कोई वास्ता नहीं रखते थे, वो उनको नफ़रत की निगाह से देखते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह कुफ्र नहूम में आते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि एक सूबेदार को पता लगता है। अगर हम इस स्टोरी से जायज़ा लें तो यूँ लगता है कि ये सूबेदार कभी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मिला, बल्कि उसके मुतालिक उसने सुन रखा था। अब क्यों नहीं मिला? क्योंकि कई दफ़ा हो सकता है वो अपने अंदर अपने आप को बहुत गुनहगार समझता था। अब यहाँ पर लिखा है, और एक और बात भी है, जो रोमी ऑफिसर्स थे वो हमेशा यहूदियों की एक्टिविटीज़ पर निगाह रखते थे कि उनके इर्द गिर्द कोई सियासत तो नहीं हो रही। और खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक लिखा है कि हमेशा हज़ारों का मजमा उसके पीछे रहता था। सो बहुत सारे रोमी जो ऑफिसर्स थे वो खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक इंफॉर्मेशन रखते थे कि ये क्या करता है, ये कहाँ जाता है, और इसके क्या क्या काम हैं, ये किस किस्म के मौजज़े करता है। सो ये एक इन्फॉर्मेशन जो नौकर, जितने उसके नौकर मातहत होते थे, सिपाही होते थे, वो लाकर अपने ऑफिसर को देते थे। और यहाँ पर हम इस सूबेदार का भी यही देखते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक जानता है। सो जो चीज़ें आज हम सीखना चाहते हैं वो ये है कि सूबेदार के मुतालिक लिखा है जो एक नौकर जो उसको अजीज़ था। सो पहली बात जो हम इस स्टोरी से दोस्तों सीखेंगे कि एक इतना बड़ा ऑफिसर वो अपने नौकर से प्यार करता है, उसका कंसर्न है अपने उस नौकर के लिए। और जब उसने यीशु के मुतालिक सुन रखा है तो फिर वो अपने ईमान को एक्सरसाइज भी करना चाहता है। अब एक नौकर है और उसके लिए वो फिक्रमंद है। सो जमाइमा, अगर हम आज कल के दौर में देखें तो बहुत कम लोग हैं जो अपनी अथॉरिटी के अंदर लोगों को प्यार करते हैं। बिल्कुल, और मैं ये सोचती हूँ कि जैसा आपने बताया कि वो सूबेदार है और उसके अंडर बहुत सारे लोग थे, तो इस बात का ख्याल रखना, जो एक नौकर है जो बीमार है, जो अपाहज है, जो मफलूज ज़दा है, मैं ये सोचती हूँ कि शायद उसके लिए ये बात काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इसके इर्द गिर्द तो बहुत सारे लोग थे। लेकिन ये वाकई बात नज़र आती है कि वो उसको बहुत अजीज़ है और इसीलिए वो उसको याद करता है और उसका ख्याल करता है। और अगर आप मत्ती की इंजील में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि वो मफलूज था, उस पर पैरालिसिस का अटैक था। सो वो इग्नोर भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हम उसका एक प्यार, मोहब्बत अपने उस नौकर के साथ देखते हैं। सो यूँ कह सकते हैं कि ये रोमी सिपाही तो था, लेकिन अंदर से नरम दिल था, इसका कंसर्न था, ये लविंग हार्ट इसके अंदर था। सो दोस्तों, ये अपने ईमान को एक्सरसाइज भी करता है। और हम देखते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने दोस्तों को भेजता है। और यहाँ पर हमने पढ़ा लिखा है कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा। ये अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि खुद जाए, बल्कि कई बुजुर्गों से मशवरा करता है। और जब बुजुर्गों को भेजता है
तो लिखा है कि उनसे ये रिक्वेस्ट करता है कि वो मेरे आकर नौकर को अच्छा करें। बुजुर्ग यीशु के पास जाते हैं। सो मैं जमाइमा यहाँ पर देख रहा था, अगर इसकी रेपुटेशन अच्छी ना होती तो ये बुजुर्ग यीशु के पास ना जाते, और इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। सो यकीनन ये एक अच्छा शख्स था। और इस बात की गवाही आगे चलकर भी मिलती है कि किस तरह से वो जब जाते हैं और यीशु के सामने सूबेदार के खादम की उस बात को पेश करते हैं, तो वो उसके लिए भी बड़ा अच्छा हाईली बोलते हैं और बताते हैं कि वो एक अच्छा शख्स है और उसने इबादत खाना भी बनवाया। इसका मतलब है कि उसके ताल्लुकात अपने लोगों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने नौकरों के साथ बहुत अच्छे थे, और गवाही उस वक्त ही दी जाती है जब आपके ताल्लुकात दूसरों के साथ अच्छे हों। एग्जैक्टली और जैसा आपने बताया यहाँ पे लिखा है क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है। यानी वो बताता है कि बेशक वो रोमी है, बेशक वो एक ऑफिसर है जो बड़े सख्त हैं, लेकिन उसके अंदर एक इंसानी दिल धड़कता है और वो यहूदी कौम से प्यार करता है। और फिर उसकी दूसरी क्वालिटी बताते हैं कि उसने हमारे इबादत खाने को भी बनवाया। सो जमाइमा, मैं ये सोचा था ये कितना मालदार शख्स होगा जिसने इस एक इबादत खाने को भी बनाया। कोई आसान नहीं था कि अपनी दौलत एक गैर कौम का शख्स खुदावंद के इबादत खाने को बनाए। सो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि बहुत सारे दोस्त रोमी शख्स की गवाही दे रहे हैं कि वो प्यार करने वाला है, उसके अंदर कंपैशनेट हार्ट है, और काश खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर चलकर उसको शिफा दे दें। और मैं इस वाक़या को जब पढ़ रहा था तो जहाँ पर ये रोमी रहता था और जिस जगह पर यीशु थे, एक बाइबल कमेंट्री हमें बताती है तकरीबन 21 किलोमीटर का फ़र्क था। सो ये कोई आसान जगह नहीं थी, काफ़ी दूर ये वाक़या था, काफ़ी दूर ये घर था। सो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह को जाने के लिए वहाँ पर पूरा दिन चाहिए था कि वो चल कर जाते या वो घोड़ों पे जाते या किस तरीके से वो जाते। सो ये एक सफ़र था जो खुदावंद यीशु मसीह ने तय करना था। और जब कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह जाने के लिए तैयार हुए, जब वो जा रहे थे, तो रास्ते में उसने क्या कहला भेजा? अपने नौकरों को भेजता है कि वो मालिक को मना करें। मैं ये सोचती हूँ, जैसा आपने अभी बताया कि शायद सफ़र की मुसाफत बहुत ज़्यादा थी, ये बात भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा आगे चलकर जो जुमले उसने अदा किए वो ये कि वो अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि खुदावंद यीशु मसीह जैसी शख्सियत उसकी छत के नीचे आए। सो ये बात उसकी हम्बलनेस को ज़ाहिर करती है कि वो अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता और वो सोचता है कि इतना बड़ा मसीहा उसके घर में उसकी छत के नीचे आए। सो इसको यूँ कह लें कि ही ना सिर्फ वो प्यार करने वाला था, उसके अंदर कंपैशनेट हार्ट था, बल्कि वो एक हमदर्द दिल भी अपने अंदर रखता है। सो जमाइमा, ऐसे लोग जब खुदावंद के पास आते हैं, और लिखा है उसने ये कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं इस काबिल नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, और तू अगर कह ही देगा तो ये शिफा हो जाएगी। अब एक चीज़ जो मैं ख़ास यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ अपने दोस्तों से जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हो सकता है आपके अंदर बेईमानी पैदा हो चुकी हो, आपने कई दरखास्तें खुदावंद यीशु मसीह को कहीं, लेकिन आज तक आपको उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन आज इस शख्स की जो गैर कौम से है, उसकी गवाही लेकर हम सीखेंगे कि वो यीशु के मुतल्लिक क्या कहता है। ही रिकग्नाइज्ड हिज अथॉरिटी। वो क्या कहता है कि मैं ये जानता हूँ, मैं भी एक सूबेदार हूँ, मेरे मातहत बहुत सारे नौकर हैं, और जब मैं उन्हें कहता हूँ जा तो वो जाते हैं, जब मैं उन्हें कहता हूँ आ तो वो आते हैं, जब मैं उन्हें कहता हूँ कुछ करने के लिए तो वो करते हैं। और इसी तरह तू अगर कह देगा तो वो बीमार जो बेड पर लेटा हुआ है उठकर खड़ा हो जाएगा, शिफा पा जाएगा। कलाम के अंदर ताकत है, और ये शख्स जो गैर कौम से है वो खुदावंद की ताकत को पहचानता है और कहता है तू इख्तियार वाला है। सो कई दफ़ा जमाइमा हमारी ज़िंदगियों में मौजज़ात इसलिए नहीं होते कि हम शक करते हैं, और कलाम मुक़द्दस में हमने शुरू में पढ़ा बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। सो ये शख्स
खुदावन यीशु मसीह के इख्तियार को जानता है। यूं लगता है कि ये रोमी तो है, लेकिन अंदर से ये खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर चुका है, उसकी अथॉरिटी को कबूल करता है और ये जानता है कि यही मसाया है जो आने वाला है, और इसीलिए वो अपने गुनाह को भी पहचानता है। जब शागिर्दों की कश्ती तूफानों में घिरी हुई थी, तब खुदावन यीशु मसीह खड़े हुए और अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया और हवा और पानी को हुक्म दिया। खुदावन यीशु मसीह इख्तियार वाले हैं। अगर आज आप बीमार हैं, आप अपने घर में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावन यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। वो इख्तियार वाले हैं, वो कुव्वत वाले हैं, वो कुदरत वाले हैं। वो आपको अभी इसी वक्त आपके घर में शिफा दे सकते हैं, वो आपकी सिचुएशन को बदल सकते हैं। और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, खुदावन यीशु मसीह उसके इस ईमान को देखकर उन्होंने ताज्जुब किया, क्योंकि उसने कहा, अगर मेरे नौकर मेरे ताबिया हैं तो ये बीमारी भी तेरे ताबिया है। उसने उसको खुदा माना और उसने कहा कि बीमारियों का इख्तियार तेरे पास है, तू कहेगा तो ये बीमारी की बदबू उस नौकर से निकल जाएगी। और आज अगर आप अपना ईमान खुदावंद यीशु मसीह के पास लाएंगे तो आप शिफा पाएंगे। और मैं जमाइमा एक और चीज़ भी चाहता हूँ कि जिस तरह ये सूबेदार अपने नौकर के लिए फ़िक्रमंद था, आज हो सकता है आप बीमार ना हों, लेकिन आपके कई अजीज़ गुनाह की वजह से पैरालाइज हो चुके हैं, मफलूज हो चुके हैं, गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो क्या हम इस सूबेदार की तरह से अपने उन रिश्तेदारों की, दोस्तों की, बहन भाइयों की फ़िक्र करते हैं? तो आइए अजीज़ों, हम इन अजीज़ों की, अपने दोस्तों की, अपने बहन भाइयों की, अपने नेबर्स की फ़िक्र करें। अगर हम इस शख्स को देखें, ये नौकर उसका रिश्तेदार नहीं, ये तो एक नौकर है, खादम है। ये सेंटोरियन, ये सूबेदार अपने नौकर की भी फ़िक्र करता है। आइए हम अच्छे नेबर बनकर अपने नेबर्स की फ़िक्र करें, अपने नौकरों की फ़िक्र करें कि क्या वो निजात याफ्ता हैं, गुनाह ने उन्हें मफलूज तो नहीं कर दिया। हम यीशु मसीह के पास जाएं। अगर वो गुनाह में गिरे हुए हैं तो आपको यीशु मसीह के पास जाने की ज़रूरत है और यीशु से कहने की ज़रूरत है कि तू इख्तियार वाला है, तू इनको गुनाहों की लानत से नजात दे सकता है, इनको ठीक कर सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अगर आज आप ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बाइख्तियार हैं, तो आइए आप हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं और हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह की कुव्वत और कुदरत आपके घरों में आएगी और आपको शिफा देगी। आपके दोस्तों को, आपके अंदर किसी चीज़ की भी तमन्ना है, खुदावंद उसे पूरा करेगा। आइए हम मिलकर दुआ करें। खुदावंद यीशु, हम शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए, हम इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं दुआ करता हूँ जितने अजीज़ आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावंद ईमान की दौलत उनकी ज़िंदगियों में आ जाए। अपने हाथ को बढ़ा और उनको शिफा दे। खुदावंद, हमने आज सीखा कि किस तौर से हमें अपने ईमान को एक्सरसाइज करना है, किस तौर से हमें फ़िक्र करनी है अपने दोस्तों की, अपने अजीज़ों की। ये दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी है, हम सब मिलकर इनको बचाने वाले हैं। खुदावंद, हमारे दोस्तों, हमारी कलीसियाओं पर रहम कर, और गुनाह से जो मफलूज हो चुके हैं, यीशु आज अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर, अपने फजल को इस्तेमाल कर हमारे ख़ानदानों में गुनाह की बीमारी को निकाल दे, ताकि हमारे दोस्त, रिश्तेदार और ये मुल्क और जितने लोग गुनाह में डूबे हुए हैं, ये सब खड़े हो जाएं, शिफा पाएं यीशु। काश जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज इस दुआ को अपनी दुआ बनाकर अपने इर्द गिर्द लोगों की फिक्र करें। तेरा पाक रूह हमें अनॉइंटिंग दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। I feel the greatest tool we have at our disposal for spreading the gospel and work of Jesus is the media. I have no doubt that if Christ were to appear today for the first time, he would have capitalized on the resources of the day.
In fact, David Maines of 100 Huntley Street says that while the church is still arguing about what type of shoes to wear, the devil already has strapped on the boots and he's kicking dirt. In Jesus' time, it was word of mouth. Today, it's social media and television and radio productions like Living Hope, Zinda Omid. I believe that God allowed man to invent all these great communication tools so that we, the church, could get the gospel out. I want to congratulate you on 3 years of broadcasting. It's a big job, a tough job, but no missionary venture is ever without hard work and obstacles. And that's what you folks are. You are missionaries. The most important thing I can do is to encourage you to keep praying and financially supporting the work of Living Hope, your work. For every phone call and letter that you get, there are hundreds who want to say something but haven't. Well, as of yet. At Crossroads, we found the most powerful gifts were not the big one-time donations. They were the $5, $10, and $25 a month gifts. These were the sustaining gifts. So don't say to yourself, what can my little gift accomplish? Well, have you ever gone to bed with a tiny mosquito in your room? Have you ever had a small pebble in your shoe? They may be small, they're always the ones that get the most notice. So keep up the good work, and in time you'll hear the Master say, "Well done, my good and faithful servant." दोस्तों, आज जैसा कि कलाम मुक़द्दस में से आपने सीखा कि बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, सो आइए हम अपने अपने ईमान का जायज़ा लें और देखें कि कहीं हम ईमान में कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे। और अगर हम सोचते हैं कि हमारे दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से कोई अजीज़ ऐसे हैं जो अभी तक ईमान में कमज़ोर हैं, तो आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और हमारा ईमान है कि खुदावंद अपने जलाली हाथ के वसीले से उनको भी शिफा और सेहत बख्शेगा और उनके ईमान को मजबूत करेगा। हमें ये ईमान रखना है कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आइए ईमान रखें कि आज आपकी दुआ का जवाब आपको मिल चुका है और आप शिफा पा चुके हैं। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।